साहेब बंदगी सतनाम। सभी मेरे भाइयों कबीर पंथियों को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि भाइयों, कबीर साहब का बालक होकर कबीर साहब के भक्ति करते तो हो, लेकिन कबीर साहब ने कभी कोई पंथ चलाया नहीं। कबीर साहब ने कभी किसी से झगड़ा किया नहीं। कबीर साहब जो है वो असल में कौन है, उसको जो जान जाता है उसके लिए ना कोई पंथा पंथी रहता है, ना उसके अंदर कोई अहंकार रहता है, ना उसके अंदर कोई विषय वासनाएं रहती है। वो सच्चा कबीर पंथी कहलाता है। परंतु अभी इस वर्तमान समय में जो कुछ चल रहा है, 13-14 पंथ चल रहे हैं कबीर साहब जी के। वैसे तो 16 पंथ का कबीर साहब बोल के गए हैं। तो ये सभी पंथ वाले जो है कबीर साहब के, एक कहता है मेरा ज्ञान सच्चा है, दूसरा कहता है नहीं मेरा सच्चा है, तीसरा कहता है नहीं मेरा सच्चा है। तो ये सब जितने भी कबीर साहब के बालक हैं वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं अपने को बड़ा करने के लिए। क्या भाई, कबीर साहब ने ये बोल के भेजा था हमें कि जाओ जाके मेरे ही तुम सब बच्चों आपस में लड़ाई झगड़ा करो? क्या ऐसा बोल के गए थे कबीर साहब? कबीर साहब जो है वो सब जीवों को चेताने के लिए आए थे। और कबीर साहब ने कोई पंथ चलाया नहीं है, ना किसी जाति भाति को मानते थे, ना किसी धर्म अधर्म को मानते थे, ना दृष्टा ना दृश्य को भी वो मानते थे। इसीलिए कबीर साहब ने अपना नाम कबीर क्यों रखा? जैसे कि कबीरा, कबीरा का अर्थ होता है जो विषय वासनाओं में रहता है। सभी जीवों को बोला है, सभी तो नहीं, जो विषय वासना से ऊपर उठ गए उसको तो कबीरा हम नहीं कह सकते। तो जिसकी सुरती विषय वासनाओं में फंसी है तब तक वो कबीरा है। उसके बाद में फिर उसकी सुरती विषय वासनाओं से, मन माया से ऊपर उठ जाती है, तब वो कबीर है। फिर उस कबीर रूपी जो सुरती है वो जब सार शब्द के साथ जुड़ जाती है, उसमें लय हो जाती है, तन्मय हो जाती है, तब वो कबीर साहेब है। इसीलिए नाम रखा था कक्का केवल ब्रह्म है। कक्का केवल ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन, क्षर पुरुष, मन। ठीक है, और भी कहीं ये काल के नाम है। तो वो क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म से शरीर बना है। ब्रह्म जो है वो शून्य है, शून्य से फिर वो सर्जन करता है। तो ब्रह्म से ये ब्रह्म ने ही शरीर सब बनाए हैं। इसीलिए बब्बा बीज शरीर जो ब है वो बीज कोरम बीज यानी के
शुक्र से ये शरीर बनाता है। ये बब्बा बीज शरीर, कक्का केवल ब्रह्म यानी कि काल ब्रह्म, बब्बा बीज शरीर यानी कि अपना शरीर। सर राम सब घट बोले ताका नाम कबीर। तो ये क को निकाल दो और ब को भी निकाल दो, सिर्फ र को पकड़ो। सब घट बोले ताका नाम कबीर। तो अभी जो कबीरा है यानी कि विषय वासनाओं में जिसकी सुरती फंसी हुई है, तब तक वो कबीरा है। ठीक है, तो वो सुरती जब विषय वासनाओं से 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, काम क्रोध लोभ मद मोह शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन और माया, 5 शरीर, ये 25 प्रकृति, 5 तत्व, 3 गुण, मन और माया से सुरती जब ऊपर उठ जाती है तब उसे कबीर कहते हैं। तो वो जो सुरती है उसका पंथ क्या है? पंथ बोले तो उसका रास्ता क्या है, कहां पर उसे जाना है, किस रास्ते पे उसे चलना है? तो जो सुरती सार शब्द यानी कि आत्मा कहो, सार शब्द कहो, परमात्मा कहो, निरंतर धुन कहो, सत सुकृत कहो, कुछ भी कह लो, बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। तो सुरती जो है वो सुरती सार शब्द की ओर बढ़ती है और उसी धुन में धीरे 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 चलती है। उसी जो धुन सुनाई दे रही है उस रास्ते पे जब सुरती चल पड़ती है तो चलते चलते यानी कि उसका जो पंथ है उस पथ पे, उस रास्ते पे चलते 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 सार शब्द में मिल जाती है। तो ये जो सुरती है वो सार शब्द के ओर चल पड़ती है। तो वो जो बीच वाला रास्ता है जब तक उसके अंदर समाई नहीं हुई तब तक वो जो रास्ता है उसको, उस रास्ते पे जो सुरती चलती है उसे कबीर पंथ कहते हैं। कबीर पंथ का अर्थ, कबीर जो सार शब्द वाले रास्ते पे चले थे, रास्ता वो पंथ, ठीक है, जो चले थे, जो सुरती सार शब्द की ओर चल पड़ती है और सार शब्द में समा जाती है और कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे जो चलती है सुरती, उसी को सही अर्थ में पहला पंथ है। जे पंथ का तो मैं बोला ना कि पंथ क्या होता है, पंथ का अर्थ रास्ता होता है। ये नाम रख दिया नहीं किसी ने, चलो जीवा पंथ, जागूर पंथ, टकसार पंथ, ठीक है, गरीबदास पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ, मलुक पंथ है, साहेब पंथ। तो ये असल में ये तो हम लोगों ने बना दिया है पंथ भाई। पंथ का अर्थ यही होता है कि सुरती, कबीर साहब की सुरती जिस रास्ते पे चली थी, सार शब्द के रास्ते पे, सार शब्द को पाने के लिए, उस रास्ते पे जिसकी सुरती चलती है उसी को सही अर्थ में कबीर पंथी कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला कोई कबीर पंथी नहीं हो जाता। कबीर साहब का लेबल लगा के, ओहम सोहम नाम लगा के, ओहम सोहम सत्य कबीर लगा के जो घूमता है, ये लेबल लगा के, वो तो भाई 52 अक्षरी नाम है। असल में वो कबीर पंथी नहीं है, उसने तो केवल नाम लगा के घूम रहा है। कोई नाम लगाने से कबीर पंथी नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे समझ लो मेरे पास एक चाइना का मोबाइल है और उसके ऊपर लिख दिया मेड इन जापान, तो क्या वो जापान का हो जाएगा? नहीं होएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर माल चाइना का है, ठीक है। तो चाइना का माल
और जापान का माल को पहचानो। यानी कि नकली ज्ञान और असली ज्ञान को पहचानो कि कबीर साहब ने अपनी बानियों में क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं। अभी वो देख रहे होंगे, देखते होंगे ऊपर से कि देखो ये मेरे ही हंसात्मा आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि काल के जाल में ये सब फंस गए हैं, फंस चुके हैं अहंकार में। अहंकार क्या है? वही काल है। तो अहंकार के आवेश में आकर ये मेरे ही बच्चे सब आपस में लड़ रहे हैं, मान बढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है अपनी वाणी में? बुरा देखन जो मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरों की बुराई देखते हैं, खुद की बुराई तो देखते नहीं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो तो कोई देखते नहीं। तो कबीर साहब ने तो ये बोला है, और भी बोला है, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले, बोल हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी अपने मुंह से कहेगा क्या कि मेरी इतनी कीमत है? नहीं कहता। और जो कहता है वो असल में मूर्ख है। तो मेरे भाइयों, सभी कबीर पंथियों से मैं एक ही बात हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हे मेरे भाइयों, आपस में मत लड़ो। आपस में लड़कर हम सब अपने गुरुदेव कबीर साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, उसके नाम को हम लोग बदनाम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सब काल के जाल में फंस गए हैं, अहंकार में आ गए हैं। वो कहता है मेरा सही ज्ञान है, दूसरा कहता है मेरा सही ज्ञान है, तीसरा कहता है मेरा सही ज्ञान है। एक कहता है मेरे पास ही सार शब्द है, दूसरा कहता है मेरे पास ही सार शब्द है। तो ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो और सब एक हो जाओ। आओ संतो मेला कीजिए, खाली हो तो भर लीजिए, भरे है तो सट सट पीजिए। तो भाई ऐसा क्यों नहीं करते? आपस में क्यों लड़ रहे हो? कबीर साहब ने ऐसा नहीं बोला मेरे भाइयों। सावधान हो जाओ, चेत जाओ। ये काल ने हम पर जाल बिछा दी है। काल बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। बड़े बड़े संतों को भी उसने नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ है उसके सामने? काल के सामने कुछ नहीं है। ये हम जो बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? ये तो शब्दों, ये पैदा करने वाला कौन है? कहते हैं कबीर साहब, हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो ये शब्द को पैदा करने वाला कौन है? उसको पकड़ो। ये शब्दों पे मत उलझो, ये लिखा पढ़ी में मत उलझो। लिखा पढ़ी ना ही, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये सब छोड़ो मेरे भाइयों। मैं तो सभी कबीर पंथियों से एक ही संदेश भेजना चाहता हूं कि हम सब एक ही पिता के बालक हैं। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में लड़कर हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अरे जब हम कबीर साहब की भक्ति करते हैं, सब लोग कबीर साहब के बालक होते हुए भी हम आपस में लड़ रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे कबीर साहब के पंथ में लेके आएंगे? कैसे हम उस जीवों को चेताएंगे? कैसे हम उस जीवों को जगाएंगे? क्योंकि हम खुद ही जब आपस में लड़ रहे हैं, लोग हम पर हंस रहे हैं, दूसरों को सुधारने निकले हैं, और कितने ही पंथ चल रहे हैं कबीर साहब के, वो खुद ही तो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो हमें क्या सुधारेंगे? तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर मेरी आप सभी कबीर पंथियों से एक ही विनती प्रार्थना है कि हे मेरे भाइयों, हे परम पिता कबीर साहब परमात्मा के बालकों, हम सब उनके बालक हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो, शब्दों की भी लड़ाई झगड़ा बंद करो, प्रश्न उत्तर भी बंद करो, और सही अर्थ में कबीर साहब की भक्ति करो, और अपने निज घर को चले जाओ। भाइयों, ये अच्छा नहीं है। ये मेरा खुद का विचार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कबीर साहब के नाम पर ये सब लोग क्या कर रहे हैं? आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? जब एक ही पिता के बालक है तो फिर झगड़ा कैसा भाई? ये सरासर गलत है। हम कबीर पंथियों का लोगों पे गलत असर पड़ रही है कि देखो ये कबीर साहब के सभी बालकों, भक्ति तो कबीर साहब की करते हैं, कहते हैं हम सब एक ही पिता के बालक हैं, और खुद ही आपस में उलझ के रह गए हैं, और ज्ञान तो हमें देने चले हैं।
इसीलिए हमारा ज्ञान कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी समझ से। वैसे ये ज्ञान कबीर साहब, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है कबीर साहब जी ने, बहुत ऊंचा है। सबकी बुद्धि का जो लेवल रहता है वो इतनी ऊंचाई पर नहीं रहता, इसीलिए कबीर साहब के ज्ञान को हर कोई नहीं पकड़ सकता मेरे भाइयों। मैं तो सिर्फ इतना ही आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं भी एक कबीरपंथी हूँ, आपसे कोई अलग नहीं हूँ। आप सभी मेरे भाई हो, सभी मेरे भाई हो। मुझे एक छोटा भाई समझकर, कबीर साहब का एक छोटा बच्चा समझकर, एक अज्ञानी समझकर, एक नादान समझकर माफ़ करना मैंने जो कुछ बोला है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने बोला कि जितने भी हम सब कबीर साहब के बच्चे सब एक हो जाओ। अनेकता में एक महान शक्ति है, वो है एकता। एक उंगली से आप पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाओ, नहीं उठेगी। पांचों उंगलियों, 4 उंगली और 1 अंगूठा, पांचों को जोड़ के उठाओ, आसानी से उठ जाएगी, क्योंकि सब एक हो जाओ। जब एक उंगली किसी को मारोगे क्या लगेगा? मुट्ठी बना के सबको एक साथ जोड़कर फिर मारो। मारने का मेरा अर्थ कहना का है कि ये ज्ञान मारो, दूसरे को जगाओ। ठीक है, अभी कबीर साहब ने क्या इशारा किया है? अरे मेरे भाइयों, कबीर साहब ने अपने हाथ से जो इशारा कर रखा है उसको तो पकड़ो कि उसने क्या इशारा किया है। कबीर साहब ने, परमात्मा ने ज्ञान मुद्रा बनाई है, अपने हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाई है। देखो, अंगूठा और उसके बाजू वाली, उसके बगल वाली जो उंगली है, उन दोनों को जोड़ा है और 3 उंगली को सीधा रखा है। ठीक है, तो 3 उंगली क्या है? ये 3 लोक है, ये 3 लोक है, अंड, पिंड और ब्रह्मांड, पाताल, पृथ्वी और आसमान, ये 3 लोक है। और अंगूठा जो है वो सार शब्द है, उसकी बगल वाली जो उंगली है वो सुरता है, उन दोनों को जोड़ा है। इसी को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। जब ज्ञान हो जाता है तभी ये अंगूठा यानी कि सार शब्द, बगल वाली उंगली यानी कि सुरता, वो दोनों जुड़ जाती है, तब वो तीनों लोक से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, हाथ के कबीर साहब ने जो अपने हाथों से इशारा किया उसको तो पकड़ो मेरे भाइयों। क्या इशारा कर रहे हैं? यही शान है असल में। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, शायद किसी को अच्छा लगे ना लगे, अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा करना मेरे भाइयों। मैं तो एक बच्चा हूँ, छोटा सा बालक हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मुझे तो किसी के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बेर। तो हम लोग क्यों बेर कर रहे हैं भाई? ये सब छोड़ो। मेरे परमात्मा की बेइज्जती हो रही इसमें, मेरे परमात्मा का नाम बदनाम हो रहा है। कहीं भी जा लो, मैं बहुत राज्य में घुमा हूं, बहुत सारे लोगों बताया करते गया, आप खुद तो आपस में लड़ रहे हो और हमें ज्ञान देने निकले हो। आप खुद पहल में आपस में अपना जो झगड़ा चल रहा है उसको सुलझाओ और दूसरों को जगाने चले हो। ऐसा बहुत लोग मुझे बोलते हैं। कहीं गांव में मैं जाया करता था पहले, कबीर बानिया बोला करता था, उसका अर्थ समझाया करता था, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते थे, आप कबीरपंथी हो? मैं बोला भाई मैं कबीरपंथी तो नहीं हूँ, लेकिन कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो बोले भाई पहले आप खुद कबीर साहब पे मार्ग पे चलना सीखो। आप खुद तो चलना सीख नहीं पाए हो, दूसरे को सिखाने निकले हो, ऐसा बोलते थे लोग मुझे। तो कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सभी गुरुजनों की जय, सभी सार संगतों की जय, सभी भक्तजनों की जय। कबीर साहेब के जितने भी पंथ हैं सभी पंथों की जय हो। साहेब बंदगी सतना। આગળના વિડીયો જોવા માટે આ રીતે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો।